स्वागत है बक्सर संवाद में। मैं हूं अच्युतानंद। बनारपुर के किसान नेता अशोक तिवारी हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है। ऐसा तब हुआ जब इस मामले में नामजद एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हुई। इस बात का खुलासा सदर डीएसपी धीरज कुमार के प्रेस वार्ता के दौरान हुआ। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अशोक तिवारी की हत्या नहीं बल्कि उनकी मौत एक दुर्घटना की वजह से हुई है। आपको बता दें कि किसान नेता का शव 10 अक्टूबर को चौसा मोहनिया मुख्य मार्ग से सिकरौल गांव की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे एक गड्ढे में संदिग्ध हालत में मिला था। घटना के बाद मृतक के पुत्र ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधान के क्रम में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति रिंकू राय को राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता के दौरान सदर डीएसपी धीरज कुमार ने बताया, गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि पूछताछ में जो बात उसने बताया वह संदेहास्पद है। आप भी सुने डीएसपी धीरज कुमार को तिवारी हत्या मामले में इन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिनांक 10 अक्टूबर को सुबह में सूचना मिली कि जो चौसा मोहनिया पथ है उससे एक रास्ता जाता है सिकरौल गांव की तरफ। वहां पे सड़क के किनारे पानी में एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इसमें पुलिस के द्वारा जब जाया गया तो वहाँ पे शव की पहचान बनारपुर निवासी अशोक तिवारी पिता स्वर्गीय रामबचन तिवारी के रूप में हुई। तत्पश्चात उनके पुत्र के द्वारा 4 लोगों पे हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया है राजपुर थाना में। इस कांड के अनुसंधान में हम लोगों के द्वारा जितने भी नामजद अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध छापेमारी की गई। जो घर से फरार पाए गए हैं उसमें एक अभियुक्त रिंकू राय को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ किया गया और मृतक और जितने भी अभियुक्त हैं सभी के मोबाइल का CDR और टावर लोकेशन का विश्लेषण किया गया। गुप्तचर तैनात करके और अन्य जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है उससे क्या घटना है और घटना का रीज़न क्या है इसके बारे में पता करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो बात निकल के अभी तक हम लोग के पास आई है वो ये है कि रिंकू राय की बातचीत इस कांड के जो अभियुक्त अभी नहीं है सोनू राय, अप्राथमिकी अभियुक्त उनको कह सकते हैं, उनसे हुई है रात के 8-9 बजे। इनके द्वारा बताया गया है कि ये सोनू राय के कहने पर घर गए थे और अशोक तिवारी को मोटरसाइकिल से लेके जा रहे थे, जिसपे ये नशे में थे और अशोक तिवारी भी नशे में थे, जिसपे इनके द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल अनबैलेंस्ड होकर गिर गया और इनको भी चोट आई और अशोक तिवारी वहाँ पे गिर गया। उसके बाद इनके द्वारा बताया गया कि एक अन्य व्यक्ति कृष्णा चौधरी वहाँ के जो हैं वो इनको घर पहुँचाए हैं। इस समय इनकी हालत ठीक नहीं थी। कृष्णा चौधरी का हम लोगों ने बयान लिया, पूछताछ किया और इनकी पत्नी के द्वारा भी बताया गया कि कृष्णा चौधरी इनको पहुँचाए हैं। अभी इस कांड में लेकिन इनके द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि कृष्णा चौधरी को इन्होंने अशोक तिवारी के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो भी गिरे हुए हैं। तो इनकी भूमिका संदिग्ध है। इनका बयान और जो इनका स्टेटमेंट है वो संदिग्ध प्रतीत होता है। और CDR में भी जो है ये लंबा बातचीत किए हैं सोनू राय से और कृष्णा चौधरी से भी। तो उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उन लोगों के विरुद्ध अन्य साक्ष्य जुटा रहे हैं। इस कांड के अन्य नामजद अभियुक्त संजय राय उर्फ गुड्डू राय जो पूर्व मुखिया हैं और एक जो डब्लू उर्फ राजीव जो हैं और एक सुनील हैं, वो लोग भी अभी घर से फरार हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके क्या भूमिका है। इसमें एक अन्य बात निकल के आई है कि जो मोटरसाइकिल से ये लेके आ रहे थे वो सोनू राय का मोटरसाइकिल था और घटना के बाद सोनू राय ने ही उस मोटरसाइकिल को घटनास्थल से फिर लेके गए हैं। उनके साथ 3 अन्य लोग थे। तो उस बारे में भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि वो 3 अन्य लोग कौन थे और अगर वहाँ से घटनास्थल से सोनू राय मोटरसाइकिल लेके गए तो अशोक तिवारी के परिवार को क्यों नहीं सूचित किया गया या फिर उनको अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया गया। तो अभी तत्काल इसमें रिंकू राय की गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल भेजा जा रहा है। सवाल यही है सर, वो जो मृतक है नामजद अभियुक्त के घर गए थे जो संजय राय हैं। इन लोगों का संजय राय और अशोक तिवारी का पूर्व से ये लोग प्लांट में जो है अपना ठेकेदारी वगैरह करते हैं साथ में ही और दोनों में बहुत घनिष्ठता भी है, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया है। उस दिन वो उन्हीं के घर पे थे और ये नामजद अभियुक्त रिंकू राय
ये मोटरसाइकिल से उनको लेके उनको घर पहुंचाने जा रहे थे। हम लोगों का जो प्रिलिमिनरी एक एग्जामिनेशन हुआ उसमें बॉडी पे कोई विजुअल इंजरी हम लोगों को नहीं दिखा, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा। जैसा कि हमने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, आज या कल में हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद पता चल पाएगा कि ये किस तरह का इंजरी है। अगर सच में एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंटल इंजरी है, शरीर पे कहीं रगड़ के या खरोच के निशान है कि नहीं, अगर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है तो, या फिर मारपीट करके या किसी और तरीके से उनकी हत्या करके और सुनियोजित तरीके से शव को वहाँ पे रखा गया था। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो नामजद अभियुक्त रिंकू कुमार हैं, इनसे जो पूछताछ और इनका जो मोबाइल का लोकेशन और जो उसका विश्लेषण किया गया है, इसमें इनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। उस आधार पर अभी हम लोग इनको माननीय न्यायालय के पास अग्रसारित करके जेल भेज रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने शराब पिया था। अशोक तिवारी के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने बताया है कि वो ऐसा लग रहा था कि नशे में। बिहार में लिकर बंद है, बावजूद इसके लिकर का इस्तेमाल करना, देखिए गलत है, गैर कानूनी है। अगर हम लोग को जहाँ भी संज्ञान में आता है तो हम लोग उसमें छापेमारी करते हैं, पकड़ते भी हैं। और चूँकि ये मामले में अभी हम लोग इसका पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं कि क्या एक्चुअल रीज़न है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि किसी तरह का अल्कोहल था या नहीं था उनके बॉडी में। सवाल सर यही है कि इस घटना के करीब एक सप्ताह के नज़दीक पहुंच गया है, पुलिस अभी भी असफल है। ऐसा नहीं है कि असफलता पुलिस को अभी भी हाथ लगी है? नहीं, असफल नहीं कह सकते हम लोग। जो नामजद अभियुक्त है वो घर छोड़ के फरार है। उसमें एक नामजद अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य जो अप्राथमिकी अभियुक्त है उसका हमने रोल आइडेंटिफाई कर लिया है। सबूत से छेड़छाड़ और फैक्ट्स को छिपाने का तो प्रथम दृष्टया वो दोषी प्रतीत होते हैं सोनू राय, तो हम नहीं कह सकते कि हम लोग असफल हैं। सर, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? आप कह रहे हैं कि जो था तो उस घर नहीं पहुंच सकता था, तो जब इतनी नशे की हालत में था तो वो हत्या कर नहीं सकता है, जब वो खुद अपने, और आप कह रहे हैं कि संदिग्ध भी है, तो ये दोनों संभव कैसे हो सकता है साहब? नहीं, देखिए उनका स्टेटमेंट जो है वो जो है संदिग्ध है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको किसी और ने व्यक्ति ने पहुंचाया, तो यहाँ पे उनको कोई भी रैशनल इंसान ये जो उसके साथ बैठ के आ रहा है ये बताएगा कि मेरे साथ एक और व्यक्ति था, वो भी गिरा है। यहाँ पे उनके द्वारा ये नहीं बताया गया है किसी को भी। तो इस हिसाब से अगर डायरेक्टली नहीं भी हो तो इनडायरेक्टली तो वो एक इसका हिस्सा है। पुलिस हत्या मान रही है क्या? हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उसके हिसाब से फिर हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या इंजरी है, कैसे उनकी मृत्यु हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह की घटना है? प्रथम दृष्टया तो अभी जैसा कि मोटरसाइकिल का एक एंगल ये लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट की चीज़ है, लेकिन इसमें जब तक हम लोग पोस्टमार्टम नहीं देख पाएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे कि एक्सीडेंट है या फिर ये है मर्डर है। अभी आपने सुना डीएसपी धीरज कुमार को। धीरज कुमार के मुताबिक रिंकू राय ने बताया कि मृतक को वह मोटरसाइकिल से घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में मोटरसाइकिल पलट गई और हम दोनों गिर गए। दोनों लोग शराब के नशे में थे, ऐसा गिरफ्तार रिंकू ने पुलिस को बयान दिया है। हालांकि इसके बयान को पुलिस फिलहाल संदिग्ध मान रही है, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो संदेह पैदा करने वाली है। अगर दुर्घटना हुआ तो मृतक तिवारी के घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी गई? उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? अकेले रिंकू ही अपने घर कैसे पहुंच गया? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। इस मामले में पुलिस एक अप्राथमिक अभियुक्त सोनू राय को भी पुलिस तलाश रही है। कुल मिलाकर कहे तो किसान नेता अशोक तिवारी के मौत के मामले में पुलिस का पेच फंसता नजर आ रहा है। मौत की वजह पर पूछे गए सवाल पर डीएसपी ने कहा, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि मौत कैसे हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान राजपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार भी उपस्थित रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य खबर के साथ। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि बक्सर संवाद के साथ खबरों का सिलसिला आपका चलता रहे। धन्यवाद।